सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन कस्टम मेनिया। सो गाइस, आई होप यू डूइंग ऑल गुड। तो जैसे कि आज की वीडियो के टाइटल थंबनेल में आपने देखा होगा, आज हम अपने स्टील रिम्स को ही कन्वर्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा उनको अपग्रेड करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने अपनी कार में फिलहाल अलॉय व्हील्स लगाए हैं, और जो लोग बहुत टाइम से हमारे चैनल में जुड़ने वाले मेरे पास स्टील रिम्स ही थे, क्योंकि आपको पता होगा ALTO 800 में स्टील रिम्स आते हैं कंपनी की तरफ से, और मैंने उनको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करा था। गाइस, होता क्या है ना कि हमको एक ऐसा लुक चाहिए होता है जो थोड़ा सा अलग लगे, स्टील रिम से अलग लगे, और हमारे बजट को भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करे। क्योंकि मैं भाई बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि हर किसी का स्टार्टिंग में बजट नहीं होता है, धीरे धीरे वो एक अमाउंट इकट्ठा करता है, उसके बाद ये अलॉय व्हील्स वगैरह डालता है। जब मैंने भी अपनी कार में अलॉय व्हील्स लगाने का सोचा था, तब मैं एक स्टूडेंट था, और उस टाइम पे भाई मेरे पास इतना बजट भी नहीं था कि मैं अपनी कार की पीछे 30-40 हज़ार रुपये खाली अलॉय में लगा दूँ। पर हाँ, मुझे भी बहुत शौक था, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, जिसमें मैंने अपने स्टील रिम्स को पेंट करा था, और अभी मैं आपको उसी वीडियो का एक पूरा शॉट दिखा दूंगा यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे हम करने वाले हैं कि रिम्स को भी हम पेंट करेंगे, और मेन बात, हम इसको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में करेंगे, जिसमें हर कोई बंदा इसे अफोर्ड कर सकता है और काफ़ी अच्छा भी लगने वाला है। तो मेन मोटो हमारा इस वीडियो को यही बनाने का है कि अगर आपका भी बजट थोड़ा सा कम है तो आप इस चीज़ को कर सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा लुक दे देगी कार को, एक थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक मिल जाएगा। नॉर्मली तो भाई सब स्टील रिम्स में व्हील कवर लगाते ही हैं, पर अगर आप ये चीज़ करोगे तो शायद आपकी कार थोड़ी अच्छी लगे। और एक सजेशन, और अगर आप अपने टायर अप साइज मतलब थोड़ा सा चौड़ा कर लो, तो भाई आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने वाले हैं। फिर तो आप कह सकते हो एक तरीके से स्टील रिम्स जैसे लगेंगे, जो आपने देखा होगा ऑफ रोड स्टील रिम्स आता है, फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल ही वैसे ही लगेंगे। अगर आप चाहो तो टायर थोड़ा सा ब्रॉड कर लेंगे ना, तो भाई ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्टील रिम को पेंट करने से, और उसके बाद हम उसमें टायर स्टिकर वाला प्रोसेस जो है मैं अभी यहाँ पे नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास टायर स्टिकर अभी नहीं है। मैंने ऑलरेडी अपनी कार में लगा रखे हैं। मैं आपको फिर भी एक क्लिप दिखा दूंगा कि जो मैंने अलॉय में लगाए थे वो आप देख सकते हो। बाकी आपको एंड में मैं सारी पिक्चर्स दिखा दूंगा, जो एक फाइनल आउटपुट कैसा मिलेगा आपको, और आई होप कि वो आपको अच्छा भी लगे। और होता क्या है ना कि अगर आप चाहो तो अपने व्हील कवर्स को भी पेंट कर सकते हो। व्हील कवर्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, बट यहाँ पे हम व्हील कवर वाला टॉपिक नहीं ला रहे हैं, सिर्फ हम अपने स्टील रिम्स को ही पेंट कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपनी जो पुरानी वाली वीडियो है उसकी कुछ क्लिप को कंबाइन कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। उससे होगा कि टाइम भी बचेगा। अगर आप वाली वीडियो में देखने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी कार मॉडिफिकेशन DIY ट्रिक्स देखने को मिल जाती है। और बाइक के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम बाद वीडियो से स्टार्ट करूँ, और मेरी बाइक की कंडीशन भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, अभी हमने जो अपने स्टील रिम्स है उनको पेंट कर लिया है और गोल्डन कलर में हमने पेंट करा है। अब यहाँ पे आपके ऊपर बात आती है कि आप कौन सा कलर प्रेफर करते हो। मुझे गोल्डन कलर सही लग रहा था, इसलिए गोल्डन कलर कर दिया है मैंने। बाकी अगर आप जाना चाहो रेड में भी जा सकते हो, सिल्वर में भी जा सकते हो, काफ़ी सारे कलर्स हैं, आप उसमें जा सकते हैं। पर अगर आप कोई अलग कलर करते हैं, जैसे कि नियॉन कलर होता है, स्पेशली नियॉन कलर के लिए पहले आप उसमें एक बार व्हाइट कलर कर लीजिएगा, उसके बाद ही नियॉन कलर करिएगा, क्योंकि नियॉन कलर जो होता है वो बैठता नहीं है। यही प्रोसेस काफ़ी अलग कलर्स में भी होता है जो थोड़े लाइट शेड होते हैं। जैसे अगर आप ब्लैक करना चाहो तो भाई किसी कलर में भी हो जाएगा। गोल्डन भी आराम से हो गया था, गोल्डन में 1-2 कोट मारने पड़े, पर आपने देखा वो आराम से हो चुका है। कोई और कलर करना है तो सबसे पहले आपको एक लाइट कोट यानी कि व्हाइट करना होगा, उसके ऊपर अगर आप वो पेंट करेंगे ना तो बहुत अच्छे से कलर बैठ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने पूरी वीडियो देखी है ना, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और ये वीडियो थोड़ी एक DIY ट्रिक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कस्टम मेनिया शाइनिंग आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।